हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो उन्हें भी देख लीजिए और ऐसे ही ड्रामास देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि केवलिन कंपनी में काम कर रही होती है। वहाँ पर थन आता है। थन उस पर नज़र रख रहा होता है क्योंकि केवलिन की माँ ने उसे कहा था कि केवलिन को खतरा है उन गुंडों से जिनसे उन्होंने कर्जा लिया हुआ था। वो केवलिन को ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो उस पर नज़र रख रहा होता है और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को केवलिन जहाँ काम कर रही होती है वहाँ पर नज़र रखने को बोलता है, ताकि अगर कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करे या कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे तो वो उसे बता सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि कौन अपने माता पिता का आशीर्वाद ले रहा होता है क्योंकि वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, क्योंकि कर्जा होने के कारण उसे 2 टाइम की जॉब्स करनी पड़ रही होती है। उसके माता पिता को अच्छा नहीं लगता कि उनके वजह से उनके बच्चों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। हम देखते हैं कि कौन के जाने के बाद वहाँ पर 2 गुंडे आते हैं जो उनके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। कौन के माता पिता डर जाते हैं। नौंगनी और नौंगनी की फ्रेंड पैम, इन दोनों ने मिलकर कॉफ़ी शॉप का बिजनेस ओपन किया होता है। पैम नौंगनी को बताती है कि मैनेजर के पोस्ट के लिए कोई लड़का यहाँ इंटरव्यू के लिए आने वाला है और वो रेडी होने के लिए वहाँ से चली जाती है। नौंगनी जब अपना काम कर रही होती है तब वहाँ कौन आता है जो वहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आया होता है। कौन और नौंगनी एक दूसरे को देख चौंक जाते हैं। नौंगनी गुस्सा होकर बोलने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी शॉप में तुम कैसे आए? यहाँ से चले जाओ। तो कौन बोलता है, क्या ये शॉप तुम्हारी है? अगर मुझे पता होता ना कि तुम इस शॉप की ओनर हो तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। अगर किसी शॉप ओनर तुम्हारे जैसी हो ना तो वो बिजनेस जल्द ही बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो ये सुन नौंगनी बोलने लगते हैं, मैं इस शॉप की ओनर हूँ, मुझसे अच्छे से बात करो। तो कौन बोलता है, अगर तुम भी इसी तरीके से अपने कस्टमर से ऊंची आवाज़ में बातें करोगी ना तो वो भी तुम्हारी बकबक सुन के भाग जाएंगे। 2 मिनट तुम्हारी बकबक सुनने की वजह से मेरे कान पक गए। अगर मैं और थोड़ी देर यहाँ रुका तो बहरा हो जाऊंगा। और ये बोल वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ उसे रुक जाओ बोलते हुए पैम आती है। तो नौंगनी पैम को बोलने लगती है, तुम उसे क्यों रोकना चाहती हो? तो पैम उसे बताती है कि यही वो लड़का है जो इंटरव्यू के लिए आने वाला था। तो ये सुन नौंगनी शॉक हो जाती है और वो पैम को मना करती है कौन को वहाँ काम पर रखने के लिए। तो पैम भी बोलने लगते हैं, इस बिज़नेस के 51 शेयर तुमने मुझे दिए हैं, तो इस वजह से इस शॉप की ओनर होने के नाते मुझे हक है कि मैं इसे यहाँ मैनेजर की पोस्ट पर रख सकती हूँ। लेकिन नौंगनी नहीं मान रही होती तो कौन पैम को सॉरी बोल उसकी शॉप में काम करने से मना कर देता है, ताकि उसकी वजह से उन दोनों फ्रेंड्स के बीच फाइट ना हो। और बोलता है, मैं भी तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ झगड़ना नहीं चाहता। और ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। पैम उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि पेरेंट्स के पास थन आया होता है। केव के पापा बोल रहा होता है, हमने उन्हें बच्चों की सैलरी से इस बार का इंटरेस्ट तो दिया है, लेकिन हमें उन पर भरोसा नहीं। हमें केव की चिंता है, हम उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहते। तो थन भी बोलता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि केवलिन किसी डेंजर में ना आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि केव मेरे घर पर रहने आ जाए। आई स्वेयर कि मैं केवलिन के साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बस यही एक तरीका है। तो थोड़ा सोचने के बाद केव के पेरेंट्स केव की सेफ्टी के लिए मान जाते हैं, केव को थन के घर रहने भेजने के लिए। तभी वहाँ केव आती है और वो थन से पूछने लगती है, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? अगले सीन में केव की माँ केव की बैग पैक करते हुए उसे बताती है कि वो उसे कुछ दिनों के लिए थन के घर रहने के लिए भेज रही है। ये सुन केव शॉक होकर पूछती है, लेकिन आप मुझे उसके घर रहने क्यों भेज रही हो? मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर के बाहर ज़बरदस्ती निकाल देती है। केव रोकर उसे घर से बाहर निकालने से मना कर रही होती है। केव गुस्से से थन से पूछती है कि बताओ मुझे कि ये क्या चल रहा है। तो थन उसे बताता है, तुम पहले कार में बैठो, मेरे घर जाने के बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तो केव उसे कार में बैठने से मना कर पहले बताने को बोलती है। तो थन बोलता है, मैं तुम्हें कहीं ले जाकर तुम्हारा मर्डर नहीं कराने वाला हूँ। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मेरे साथ नहीं भेजते। और उसे कार में बैठा कर वहाँ से ले जाता है। कौन को रास्ते में उसकी माँ कॉल कर बताती है कि वो लोन लेने वाले गुंडे हमारे घर के ऊपर नज़र रख रहे थे, जासूसी कर रहे थे, इसलिए मैंने केव को कुछ दिनों के लिए थन के घर रहने भेज दिया। तो ये सुन कौन शॉक होकर बोलता है, आप उसे कैसे किसी और के घर अकेले रहने भेज सकते हैं? तो वो बोलने लगती है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, केव यहाँ रहेंगे तो उसे खतरा हो सकता है। हम सब पैसे जमा करके सिया का सारा कर्जा उतार देंगे, उसके बाद केव वापस घर आ जाएगी। और ये बोल कौन से उसके जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछती है। तो कौन सैड होकर फ़ोन रख देता है और अपनी फैमिली की सिचुएशन को देख वापस से कॉफ़ी शॉप आ जाता है।
और पैम से पूछता है कि क्या वो अब भी उसे मैनेजर के पोस्ट के लिए रखना चाहेगी। तो ये सुन पैम खुश होकर झट से मान जाती है, लेकिन नोंगनी को कॉन को देख अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती थी कि कौन वहाँ पर काम करे। थन केव को घर लेकर आता है। केव सर्वेंट आंटी को डोर ओपन करने को बोलती है ताकि वो वहाँ से जा सके, लेकिन वो थन की डर की वजह से डोर ओपन करने से मना कर देती है। केव परेशान होकर सैड से मूड में गार्डन में खड़ी होकर रो रही होती है। उसके पास थन आता है और उसे रोता देख पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो रोते हुए केव उससे पूछने लगती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स से ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे घर भेज दिया। क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करते? क्या उन्होंने मुझे तुम्हें बेच दिया? तो थन स्माइल करते हुए बोलता है तुम गेस करने में अच्छी हो। केव बोलती है मुझे पता है कि मेरे घर में अभी पैसों की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन मुझे पता है कि इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे बेचेंगे नहीं, या फिर कहीं तुमने मुझे अपनी मिस्ट्रेस बना कर रखने के लिए मुझे खरीद तो नहीं लिया। तो थन बोलता है ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, और उसे इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगता है। तो केव उसे सच जानने के लिए पकड़कर रोकने लगती है और उसकी टी शर्ट खींचने लगती है। उन दोनों की छीना झपटी में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और थन के अंदर कोई सफ़ेद सी चीज़ आ जाती है, जिसके बाद थन मैक में बदल जाता है। यह मैक की स्पिरिट होती है। केव मैक को देख चौंक जाती है और इरिटेट होकर बोलने लगती है मैक तुम अभी यहाँ क्यों आए? मुझे थन से ज़रूरी बात करनी थी। और मैक को अभी वहाँ से चले जाने को बोलती है ताकि वो थन से बात कर सके। तो मैक उठकर जाने लगता है तो केव उसे रोकती है और परेशान होकर मैक को बोलती है कि तुम गलत वक्त पर आ गए, मैं तुम्हें बस इस वक्त नहीं देखना चाहती थी। तो केव की हार्श बातें सुन सैड होकर मैक बोलता है अगर खून क्याव कभी मुझ पर गुस्सा हुई या फिर मुझसे नफरत भी करने लगे तब भी मैं हमेशा खून क्याव से लॉयल रहूँगा। तो केव उसकी हार्श बातों के लिए उससे माफ़ी मांगती है। तभी हम देखती है कि थन के अंदर से मैक की स्पिरिट चली जाती है। केव थन के पास जाकर पूछने लगती है कि तुम मैक हो या थन, लेकिन थन सुन खड़ा होता है। थन की होश आता है तो वो केव को पूछता है तुम ये क्या कर रही थी। केव ये सारी सिचुएशन देख बोलने लगती है कि मैं यहाँ रहूँगी तो जल्द ही पागल हो जाऊँगी, मुझे जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी। रात में हम उन दोनों को थन के रूम में देखते हैं। केव थन को बोल रही होती है तुम्हारे घर में इतने सारे रूम्स होते हुए भी तुम मुझे तुम्हारे रूम में क्यों सोने को बोल रहे हो। तो थन बोलता है अगर तुम दूसरे किसी रूम में रहोगी तो भागने की कोशिश करोगी। तो केव बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। और वो थन को अपनी फनी सी ताइक्वांडो स्पेशलिटी दिखाकर डराने की कोशिश करने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो थन उसे पकड़कर बेड पर पटक देता है और बोलता है मेरी स्पेशल एबिलिटी जूडो है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश करूँ तो चुपचाप शांति से सो जाओ। और उसे ज़बरदस्ती वहाँ सुला देता है और उसे उसके सोने तक वहीं रुकता है। दूसरे दिन सुबह नोंगनी उठती है और वो थन घर पर है या नहीं देखने उसके रूम में जाती है। वो वहाँ केव को देख बोलती है थन ने केव को उसके बेड पर सोने दिया। और थन को बोलती है मुझे पता है कि आप सीक्रेटली केव को पसंद करते हैं, मुझे भी केव पसंद है। थन केव को उठाने लगता है ताकि वो उसे अपने साथ काम पर ले जा सके और वो नोंगनी को केव को तैयार करने को बोलता है। तो केव बोलने लगते हैं कि मेरे पास मेरे कपड़े होते हुए मैं नोंगनी के कपड़े क्यों पहनूं। और उसे गुस्से से बोलने लगते हैं मुझे जानना है कि तुम जो भी मुझसे करने को बोल रहे हो वो मुझे क्यों करना पड़ रहा है। मैं अपनी लाइफ की खुद मालकिन हूँ, तुम सिर्फ मेरे बॉस हो, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। और ये बोल वो वहाँ से नोंगनी उसे ले जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर थन बैठा होता है। नोंगनी केव को अच्छे से रेडी करके लेकर आती है और थन से पूछने लगती है कि केव कैसी लग रही है। तो थन उसे देखते रह जाता है और बोलता है अच्छी लग रही है। केव को उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है तो वो अपनी नॉर्मल जीन्स टी शर्ट पहनने को बोलते हैं। तो थन बोलता है कि कौन सी सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग में जीन्स पहनकर आती है। तो केव बोलती है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ। तो धन बोलता है मेरी सेक्रेटरी छुट्टी पर गई है, इसलिए उसके बदले तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनना होगा। तो केव उसके सेक्रेटरी बनने से मना करने लगती है, बोलती है मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे बस का नहीं, मैं तो सीधे से पढ़ भी नहीं सकती। तो धन बोलता है कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ मीटिंग में बैठकर जो कुछ भी बातें वहाँ होगी वो लिखनी होगी। धन अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाता है ताकि केव की सुरक्षा हो सके, अगर कोई भी गड़बड़ हो तो उस पर नज़र रख सके। ऑफिस में वो दोनों आते हैं। धन केव को लैपटॉप देता है ताकि वो उसमें लिख सके। तो केव लैपटॉप को यूज़ नहीं करना आता तो धन उसे लैपटॉप यूज़ करना से समझाता है और उसे देख रहा होता है। मीटिंग रूम में केव को देख चैंपियन चौंक जाती है और उसे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो।
यहाँ से चली जाओ। तो थन उस सबको बताता है कि केवलिन उसकी नई सेक्रेटरी है। ये सुन चैंपियन को गुस्सा आता है, लेकिन सारे लोग आ जाने की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाती। मीटिंग शुरू होने के बाद सारे लोग इतनी जल्दी जल्दी बात कर रहे होते हैं कि ये देख के वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या लिखे और क्या नहीं। वो बस एक ही लाइन लिख पाते हैं जिसे थन देख लेता है। चैंपियन भी उन दोनों को देख समझ जाती है कि केव को कुछ आता नहीं, तो वो केव को परेशान करने के लिए मीटिंग में जो बातें हुई वो उसे लैपटॉप में देखकर बताने को बोलती है। तो केव परेशान होने लगती है कि अब वो क्या बताए। थन समझ जाता है कि ये उसे परेशान करना चाहती है, तो वो ही सारी डिटेल्स बताने लगता है जो उसे मुँह जुबानी याद होती है। चैंपियन का प्लान फ्लॉप हो जाता है। यहाँ कॉफ़ी शॉप में नौनी और कॉर्न पैम का वेट कर रहे होते हैं ताकि पैम आकर कॉर्न को कॉफ़ी मशीन कैसे चलाती है, कॉफ़ी कैसे बनाती है, ये सारी बातें सिखा सके। लेकिन पैम उन्हें फ़ोन कर बताती है नौनी को कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में गई है, तो वो नहीं आ सकती। नौनी को ही कॉर्न को सारी बातें सिखानी होगी। तो नौनी इरिटेट हो जाती है और कॉर्न को सिखाने के लिए ले जाती है। कॉफ़ी मशीन ऑन ही नहीं हो रही होती है, तो कॉर्न देखता है कि उसका प्लग ही जुड़ा नहीं हुआ है। तो ये देख कॉर्न हंसने लगता है कि नौनी को ये तक नहीं आता, और नौनी एम्बेरस हो जाती है और कौन हंसता है। मीटिंग रूम में मीटिंग चल रही होती है और केव परेशान होने लगती है, बोर होने लगती है और वो अपने पैरों को हिला रही होती है टाइम पास के लिए। लेकिन उसकी सैंडल नीचे गिर जाती है और वो ऑकवर्ड सी सिचुएशन में उसे लेने लगती है। तो थन उसे देख लेता है और वो उसकी मदद करने के लिए अपना पेन नीचे गिराता है और पेन लेने के बहाने उसकी सैंडल उठाकर उसके पैरों में डालने लगता है। वो खुद ही से उसे पहनाता है। इसे देख के वो चौंक जाती है, थन ने उसकी कैसे मदद की। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग जाने लगते हैं। केव को चलने में परेशानी हो रही होती है उस सैंडल की वजह से। तो थन नौनी को फ़ोन कर एक जगह पर बुलाता है और केव को अपने साथ चलने को बोलता है। उन दोनों को साथ जाते देख चैंपियन देख लेती है और जेलस होती है। वो दोनों और नौनी मॉल में जाते हैं, जहाँ पर थन केव के लिए सैंडल खरीदता है। नौनी उसे सैंडल्स देती है और उसे चलना सिखाती है। केव बहुत बार ट्राई करती है सैंडल पहनकर चलना और आखिर में वो सीख जाती है। नौनी थन को केव के लिए स्टाइलिश कपड़े खरीदने को कहती है। केव मना करने लगती है वो कपड़े लेने के लिए, लेकिन थन बोलता है तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम जीन्स नहीं पहन सकती, और वो उसे ज़बरदस्ती वो कपड़े खरीदी करवाता है। वहाँ पर चैंपियन आ जाती है और तीनों को साथ में खुश देखकर जेलस होने लगती है और गुस्सा होने लगती है, और गुस्से से थन को बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो एक सेक्रेटरी के साथ, और उसे अपने साथ ले जाती है अपने घर, ये बोलकर कि उसे उसके फादर ने बुलाया है। हम चैंपियन और थन को चैंपियन के पेरेंट के घर पे देखते हैं। चैंपियन का फादर थन की कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर होता है, जिसकी वजह से वो दो कंपनी के रिलेटेड बातें करते हैं, बिजनेस रिलेटेड बातें करते हैं। जब चैंपियन का फादर उससे उन दोनों के रिश्तों के बारे में बात करने लगता है तो थन इग्नोर करने लगता है, बातों को टालने लगता है और बोलता है कि हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। चैंपियन थन को तो पसंद करती है, लेकिन थन चैंपियन को पसंद नहीं करता। वो उसे बस अपने एक सिस्टर, एक फ्रेंड की तरह मानता है। चैंपियन के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि थन शादी की बात नहीं कर रहा है। चैंपियन का फादर उन दोनों की शादी करवा कर जल्द से जल्द अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, अपना फ़ायदा करवाना चाहता है। यहाँ मॉल में नौनी और केव शॉपिंग करती है, और शॉपिंग करने के बाद नौनी केव को अपने साथ अपने घर चलने को बोलती है, लेकिन केव मना करने लगती है और बोलती है कि मैं अपने घर चली जाऊँगी। केव अपने घर चली जाती है, उसके साथ नौनी भी जाती है। नौनी थन को कॉल करके बताती है कि केव उसके घर गई है। थन चैंपियन और चैंपियन के पेरेंट्स को बाय बोल वहाँ से चला जाता है। थन के जाने के बाद हम देखते हैं कि थन पर कोई काले कपड़ों में नज़र रख रहा होता है और उसका पीछा करने लगता है। इसके साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट में मिलेंगे।